सबको मेरी राम राम जय माता दी। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार अमावस्या में हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे घर में सुख शांति हो, धन धान्य की बढ़ोतरी हो, पितरों का आशीर्वाद बना रहे। क्योंकि हमारे शास्त्रों के अनुसार जिनके पितृ संतुष्ट होते हैं उनके घर में न अन्न की कमी होती, न धन की, न संतान के सुख की कमी होती है। जहां भी ये चीजें कम है, जिस घर में लगातार नुकसान हो रहे हैं, जिस घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता है, जिस घर में हमेशा बीमारियां हैं, उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण होता है पितृदोष। ये पितृदोष क्या है? ये कोई जरूरी नहीं है कि पितृदोष इसी जन्म का हो। लाल किताब के अनुसार आप और हम पिछले जन्मों में जिनको दुख देते हैं वो दोष इस जन्म में पितृदोष बनकर हमारे जीवन को नरक बना देते हैं। जैसे हमने अपने नाना नानी को दुख दिया तो राहु जन्म कुंडली में खराब होगा, राहु की वजह से पितृदोष बनेगा। सूर्य राहु इकट्ठे बैठे हैं तो पिता को हमने पिछले जन्म में किसी प्रकार दुख दिया, परेशानी दी तो पितृदोष। चंद्र का माता के साथ संबंध होगा, जिसका मंगल से पितृदोष, इसका मतलब भाई को, और बुध का है तो बहन या बुआ को। इस प्रकार हमारे पिछले जन्मों के जो दोष हैं वो भी इस जन्म में पितृदोष के रूप में आप और हमारे सामने आते हैं। इसलिए हम आप अमावस में ऐसा क्या करें? देखिए, आप और हम अमावस को नियम के साथ पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ देते जरूर हैं। फिर भी अक्सर हम देखते हैं कि घर में दुख है, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है कि जाने अनजाने हम पितरों को अपने से भी घटिया चीज अर्पण करते हैं। मेरे पास अक्सर लोग आते पूछते, पंडित जी हम तो सब कुछ करते हैं, दान पुण्य भी करते हैं, पितरों के निमित्त अमावस को भी निकालते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों हमारे घर में सुख शांति नहीं है, दुख है, परेशानियां हैं, घर में नेगेटिव एनर्जियां हैं। तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा मूल कारण है वो यही है कि जाने अनजाने हम अपने पितरों को अपने से छोटा बना बैठते हैं। मान लो जो चीज हम खुद इस्तेमाल नहीं करते और हम पितरों के निमित्त वो चीजें देते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पर भी हम पितरों को अपने से छोटा बना बैठते हैं। इसलिए हमेशा वो चीज दो जिसका इस्तेमाल हो। आपने पीछे भी एक कथा आई थी कि एक सेठ है, कहते चने का दान करो। अपनी बहू से कहते हैं मेरे घर पर कोई भी साधु महात्मा आए कभी खाली नहीं जाना चाहिए। नीचे चने की बोरियां पड़ी हैं, जिसको जो चाहिए वो दे दे। अब बहू गई तो क्या देखा, चने तो सारे खाए हुए हैं। तो उसने क्या किया, बहू ने उन चनों को बनाया और ससुर के आगे रख दिया। ससुर थू थू करके फेंकने लगा, अरे तूने क्या बना दिया, खराब चने बनाया, तुझे अकल नहीं है। कहने लगे महाराज, कहने लगे हे पिता, हे मेरे ससुर जी, आपको समझा रही हूँ, आज जो हम दान पुण्य करेंगे हमें कल वही मिलना है, इसलिए हमेशा वो चीज दान में दो जिसका इस्तेमाल हो। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप और हम अमावस निकालते हैं तो हमारा फर्ज है कि हम वो चीज का दान करें जिसका इस्तेमाल हो। अगर इस्तेमाल होती है तो पितृ उसको स्वीकार करते हैं। मान लो जो चीज हम इस्तेमाल नहीं करते और आप क्या सोचते हो, आपके पितृ या हमारे पितृ या भगवान क्या हमसे जो हमें देने वाले भला हमसे क्या चाहेंगे? वो कुछ नहीं चाहते, वो चाहते भाव देखना चाहते कि जिस औलाद के लिए, जिन बच्चों के लिए हम अपना सारा जीवन कुर्बान कराए, क्या वो औलाद हमारे लिए कुछ करेगी? जो वो इस प्रकार पितरों के निमित्त वो पितर हमारे देखते हैं कि हमारी औलाद हमारे लिए कुछ करती है, उनके मन में भाव है, श्रद्धा है, तो उन्हें खुशी होती है। और वो आपको पता है, पितृ जो होते हैं वो आप और हमारे बीच, आप और भगवान के बीच में, यानी आप और हमारे और भगवान जी के बीच में एक मीडिएटर का काम करते हैं। हमारे जीवन में जो भी कमियां होती हैं, अन्न की हो, चाहे धन की हो, चाहे संतान संबंधी, पितृ जाकर भगवान से प्रार्थना करते कि आप मेरे वंश में
मेरे परिवार में ये कमियां, उन कमियों को आप दूर करो। तो आप खुद सोचो, जो हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम उनका धन्यवाद करें, जो चीज भी दे अच्छी अर्पण करें। अब करें क्या? कहते अमावस के दिन सबसे पहले तो सफेद चीजें, पितरों को ना सफेद चीजें सबसे ज्यादा अत्यधिक प्यारी है। सफेद चीज में जैसे चावल है, चीनी है, दूध है, खीर बना के दे सकते हैं, खीर नहीं तो दूध दे दे, चावल, चीनी, दूध, आटा हो गया, और भी कोई भी सफेद घी हो गया, देसी घी हो गया, और उसके बाद सफेद कपड़ा हो गया। पितरों के निमित्त अवश्य देना चाहिए, उससे पितर संतुष्ट होते हैं। और दूसरा, अमावस के दिन मंदिर में देसी घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए, क्योंकि देसी घी का संबंध होता है शुक्र से, और शुक्र का संबंध है हमारी लग्जरी लाइफ से, सुखों से। अगर अमावस के दिन हम मंदिर में देसी घी का दिया जलाते हैं तो उससे शुक्र प्रसन्न होता है और पितृ भी संतुष्ट होते हैं, जिससे हमारे घर में सुख सुविधाएं, सुख शांति बन जाती है। और अमावस के दिन पीपल पे जाके जल भी चढ़ाना चाहिए, हल्का सा दूध डाल के, कच्ची लस्सी बना के, काले तिल, और पितरों के निमित्त वहां पर तर्पण करें कि हे पितरों, आप इसको जल को ग्रहण करो। और पितरों से बार बार क्षमा याचना कि जाने अनजाने इस जन्म में, पिछले जन्म में हमसे कोई त्रुटियां हैं तो आप क्षमा करो। और पीपल के पेड़ के ऊपर सरसों के तेल की ज्योत जलाएं पितरों का ध्यान करके। इस प्रकार भी पितर प्रसन्न होते हैं। और क्या करें? कहते आज के दिन अमावस में होता है ना, लक्ष्मी जी को अमावस बड़ी प्यारी होती है, इसलिए दिवाली भी हमेशा अमावस पे आती है। प्रातः काल स्नान करके ओम गणपते नमः उपरांत ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, नहीं तो छोटा सा मंत्र ओम श्री महालक्ष्मी नमः की एक माला करें और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मांगे। उससे भी अमावस के दिन ऐसा करने से भी माता लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। और हो सके तो पीपल के अगर 7 पत्ते मिल जाएं, उसको घर ले आवें। अमावस के दिन उस पर लक्ष्मी जी का मंत्र लिखकर ओम श्री महालक्ष्मी नमः पूरा दिन मंदिर में रखें, और अगले दिन वो पीपल के पत्ते अपनी तिजोरी या जहां हम धन रखते हैं वहां रखने से भी धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। ये कुछ साधारण से नियम है। अमावस के दिन हमें पितरों को जल अवश्य देना चाहिए, कोई मुश्किल नहीं है। जल पितरों के निमित्त तर्पण करें, हे पितरों आओ, तृप्त हो जाओ। अगर हमारे पितर हमसे तृप्त रहेंगे, खुश रहेंगे, तो उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर सदा बने रहेगा। इसलिए हर संभव प्रयास करके अमावस के दिन इन बातों का ध्यान रखें और अपने जीवन को सुखी बनाएं। ऐसा करने से, क्योंकि मैं पहले ही बताया है, अन्न, धन, संतान हमेशा पितरों के आशीर्वाद से मिलती है। ना तो हमारे जीवन में अन्न की कमी आएगी, ना धन की कमी आएगी, और ना ही हमारे वंश में कोई रोकने वाली बाधा उत्पन्न होगी। इन तीनों चीजों का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। अर्थात जिस घर में लड़ाई झगड़ा है, धन की कमी है, काम धंधों में कमी है, तो लगातार कुछ अमावस ऐसा कर लेंगे तो खुद पाएंगे कि उनके जीवन में पितरों का आशीर्वाद आना शुरू हो गया और धन धान्य की प्राप्ति होनी शुरू हो गई है। बोलिए पितृदेव भगवान की जय। हो सके ओम पितृभ्यो नमः।